भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा जो है ये अपना मुआवजा दिलवाया जाए। जो मेरा मकान बना है मेरे को ऐसे ही बना दिया जाए। मेरा 100 गज में है सर, 90 गज में मेरा मकान है और मैंने 15-20 लाख रुपया मेरा लग चुका है सर। और वहाँ पे जो सेटरिंग है वो भी सारी टूटी पड़ी है। आप जाके मौके पे देख सकते हो सर कि भाई मेरे को इन्होंने सेटरिंग भी खोलने का मौका नहीं दिया कि भाई अपनी सेटरिंग वाले को बोलो सेटरिंग खोल के ले जाए ताकि मैं वो कर्जा ना वो कर सके। ये रजिस्ट्री है सर। फोटो स्टेट का काम करते हैं, फोटो स्टेट का। हाँ सर, मेरी कुंजपुरा में SC है सर, छोटी सी एक दुकान है जिसको मैं किराए पे ले रखी है। वहाँ पे मैं अपना गुजारा करता हूँ सर। कोई नोटिस वगैरह दिए गए थे आपको? कोई नोटिस नहीं है सर, कोई नोटिस नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ भी नहीं है सर। आपकी कॉलोनी में और भी मकान बने हुए हैं? और भी मकान बने हुए हैं सर, वो 70% कॉलोनी बनी हुई है। और वहीं पे सर अभी 10 दिन पहले एक शोरूम बना है सर, उस पे एक ही दिन में शोरूम में कर्नल ट्रेडिंग कंपनी लिखा भी गया। और मनका पैलेस के पास में 5-5 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई हैं। क्या वो अवैध नहीं है? क्या वो इस एरिया में नहीं आती? क्या वहाँ पे कोई किसी को नहीं चाहिए कि भाई वो देखे उनको बिल्डिंगों को? क्योंकि वो वहाँ पे जा करके उन होटलों में लड्डू खाने जाते हैं, उनकी वो पार्टियां करते हैं, उनसे ओपनिंग करते हैं, उनके मुहूर्त पे जाते हैं। और उनको आज यहाँ पे आप पहुँचे, आप कहाँ पहुँचे? हम आप यहाँ पे DC साहब के घर के सामने बैठे हैं। हमें यही मुआवजा मिलना चाहिए हमारा। और जितने भी मेरे साथ गरीब लोगों के घर टूटे हैं उन सबको उनका मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो भी अपना घर चला सके मेरी की तरह। नाम क्या आपका? अरविंद कुमार है सर। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो बड़े अधिकारी हैं उनसे जरूर बात होती है जिनके मकान गिराए गए, लेकिन वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे, जिसके चलते बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं अगर वो कहते हैं कि रजिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, रजिस्ट्री सही है तो फिर मकान की तोड़े, अगर गलत है तो उनके अधिकारी ही ने ही किसी ने रजिस्ट्री की होगी। अब वो आपसी बात करते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। देखना होगा जो DTP है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है या अब भी इनको इसी तरह से झूठा आश्वासन देकर पीछे भेजा जाएगा। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज मिलेगा या फिर इकट्ठे होते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ आप अपनी मर्जी से 5 आदमी सेलेक्ट करो और उन आदमियों को लेके जाओ अगर बात करनी है तो। बाकी फैसला आपका होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। नहीं तो 14 तारीख में आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 14 तारीख को हम इससे ही बड़ा जन आंदोलन करेंगे। आप पहले भी कई बंद देख चुके होंगे, लेकिन इस बार उससे बड़ा बंद होगा क्योंकि ये आम आदमी का मामला है। इसमें आम आदमी का पूरे हरियाणा के लोगों के लिए, हाँ जी, छत्ती बिरादरी के लिए, ये छत्ती बिरादरी के लिए, पूरे हरियाणा के लिए लड़ाई होगी। इस लड़ाई को हम बड़े उसमें लेके चलेंगे और पूरे हरियाणा में इसका मैसेज फैलाएंगे। जो अधिकारियों ने बात की उससे संतुष्ट हैं अभी तक? नहीं, अभी तक हम किसी बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब कार्रवाई हो जाएगी, इतना बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो सीएम को सजा नहीं मिलेगी। कोई संतुष्ट नहीं है। अभी जब हमारे को आश्वासन दिया गया अभी सिर्फ कि भाई आपके साथ ही हम बातचीत करने का आश्वासन दिया गया, जब तक हमारे को मुआवजा नहीं मिलता, जब तक हम कोई वो नहीं करेंगे, हम आगे भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कितने लाख का लोन लिया था? कितने लाख का लोन लिया? मैंने सर कम से कम 4-5 लाख रुपए का लोन लिया। अपने रिश्तेदारों से कर्ज उठाया है। अपनी मिसेज के जेवर भी गिरवी करने रख दिया है मैंने। और मेरा कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्चा आ चुका है सर। हाँ जी, मेरे को अटैक आया है सर, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। और उसके बावजूद भी कोई भी अपना नेता, मतलब कि यहाँ से कोई भी प्रशासन का आदमी मेरे को देखने तक नहीं गया कोई कि भाई हाँ इसको अटैक हुआ है, इन्होंने वहाँ पे आकर के अटैक हो गया, कोई भी मेरे को नहीं लेके गया। सिविल हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, ट्रामा सेंटर में। ये कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सर वो इनका काम है सर, वो इनका पैसे वाले का काम है सर। अब मेरे पास में सर देखिए कि भाई 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई है।
और मैंने एक छोटा सा घर बना लिया। इनको दुख हुआ है कि भाई ये गरीब आदमी क्यों बस जाए शहर में आके, क्योंकि ये चाहते हैं कि गरीब आदमी गांव की तरफ ही रहे, शहर में ना आए। जब आपके वहाँ पे आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि मैं ऐसी दहशत फैला दूंगा, लोग मुझे देखकर भागेंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल कहा है सर, बिल्कुल कहा है। इन्होंने तानाशाही किया है, जैसे किसी मवालिया का वो डरपोक होता है ना यूपी के अंदर, जैसे अब गुंडे को कहते हैं कि भाई गुंडे से पब्लिक डर के भागती है, वैसे इन्होंने कहा कि गुंडा बोल रहे हैं। वो कह रहे थे अगर किसी ने उल्टा सुल्टा बोला मैं तो केस कर दूंगा उसके ऊपर। बिल्कुल कहा सर, उन्होंने सर मेरे को काम कर दिया जी। उन्होंने सर मेरे को ये कहा कि अगर आप किसी के पास मेरी कंप्लेंट भी लेके जाओगे तो आपको, आपके बीवी बच्चों को मैं जेल में डाल लूंगा, कोई भी क्लेम। ये बात उन्होंने कही है? हाँ बिल्कुल जी, मेरे भाई स्टूडेंट्स कही है सर। डीटीपी साहब कि आपको जेल में डाल देंगे हाँ जी, हाँ जी, अगर आप कुछ कहेंगे तो। डीटीपी साहब आर एस भट्ट ने कही है सर। ये भट्ट ने कही है कि भाई आपको जेल में डाल दूंगा। आपका पैसों की भी बात कर रहे थे। हाँ जी, पैसों की भी बात कर कुछ खाने पीने की भी बात की थी डीटीपी साहब ने या किसी और अधिकारी ने? नहीं, वो अगर देखो सबसे पैसे लेने का ही झंझट है सर। ये जो अमीर आदमी पैसे दे देते हैं उनके मकान नहीं गिराए जाते, उनके नहीं गिराए जाते। अब मेरे पास में इतने मकाने बने हैं, 3-3 मंजिल बनी हुई है, क्या वो गिरा दिए गए? वो भी अभी मेरे से 10 दिन पहले गिरे हैं, वो क्यों नहीं गिराए गए? उनको क्यों उनसे पैसे लिया गया है? तो लोगों का ये भी आरोप है कि में देख पा रहे हैं जिनके मकान कल तोड़े गए थे वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, सड़कों पर जरूर उतरे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट रहेगी, खबर कुछ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से ये कहते नजर आ रहे हैं कि डीटीपी ने उनको धमकी दी थी, अगर वो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं, बड़े अधिकारी पे जाते हैं तो उसको, उनके बच्चों को जेल में डालने से गुरेज नहीं करेंगे। जहाँ पर आज कॉलोनी वासी हैं, वो आम पब्लिक है, वो सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन गरीबों को, इन जिनके मकान तोड़े गए हैं, उन लोगों को इंसाफ जरूर मिले। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो जो कॉलोनी वाले हैं जिनके मकान तोड़े गए थे वो कहीं ना कहीं आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे और ज्ञापन देते नजर आ रहे हैं। अब मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, मैंने लोन लिया हुआ है सर। अब मैं उसकी किस्त कहाँ से पे करूंगा सर? मैं तो सड़क पे आ गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे सर, मैं उसकी फीस भी नहीं भर पा रहा। अगर मैं सर ये देखिए, अगर मेरी सर मेरे को अगर इकट्ठा होने से कोई फायदा नहीं। आप नहीं इकट्ठा होने का रुको, मेरे से आप एक बार कुछ लोग आके मिलिए, ठीक है? अभी चल पड़ी, ठीक है? आप अपनी बातें अपनी लिख के दिया है आपने कुछ तो, ठीक है ना? मेरे से डिस्कस कर लीजिए, मैं अब बात देख लूँगा, एक बार सर से डिस्कस कर लेंगे, है ना? कोई बात नहीं, हल करेंगे बस। एश्योरेंस क्या देंगे लोगों को कि आगे पीला पंचायत चलता रहेगा? नहीं, अभी देखिए ऐसा है, क्या क्या बोलना है, इनको क्यों चला था, क्यों इनके सर सीएम साहब ने ये कहा था कि जिस पे लेंटर डल चुका होगा उसको सिर्फ सील करेंगे, उसके बावजूद तोड़ा गया तो कोई भरपाई क्यों नहीं होनी चाहिए इनकी? राणा जी आइडिया निकालो ना, अच्छे से बैठ के एक बार बैठ के बात कर लेते हैं, ये 4-5 लोग आ जाएंगे, बात कर लेंगे, उसके बाद हम मीडिया के सामने ही बात करो सर, मीडिया के सामने ही बात करो, मीडिया के सामने बात करो, मीडिया के सामने बात करो सर, ऐसे तो हमें सही होता है, मीडिया के सामने बात करो। आप मुझे इनसे बात करने लगी सर पब्लिक आपको सुन रही है, मीडिया के सामने बात, आप चाहते हैं कि आप इनकी बात सुनी जाए पब्लिक में, आप चाहते हैं सर? बिल्कुल सर हम यही जान रहे हैं कि सर कॉलोनाइजर है, इनको थाने में उठाकर ले गए, क्या कॉलोनाइजर को भी थाने में बिठाए बुलाएंगे क्या? देखिए, जिसकी मिस्टेक है हम एक बार एनालाइज कर लेंगे, चीजें देख लेंगे, इनकी बात सुन लेंगे, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो देखेंगे। 2 साल से सर आप ये बताइए कि भाई मेरा सर ये रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइए कि भाई मेरा का जो, आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। नहीं, मैं तो सर 3-4 लोग जो सर आप बात कर सकते हैं, अभी मेरे साथ चलिए, अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपसे अभी बात करूंगा। किनकी बात करवाएंगे सर, इनसे किनकी बात करवाएंगे सर? मेरी, मैं खुद बात करूंगा सर, यहीं पे कर लीजिए, हम यहीं खड़े तो हैं सर। सर मीडिया के सामने बात करो प्लीज, मीडिया के सामने बात करो सर, सभी को पता चलना चाहिए सर। अभी हाँ जी, जो लाइव सर बताइए सर, क्या डीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिस तरह लगातार मकानों को तोड़ा जा रहा है? अगर एक बार हम इनकी बात सुन तो ले, उसके बाद तो हम कार्रवाई करेंगे। हार्ट अटैक आ गया, खबर सीएम साहब तो पहुंच गई, आप अभी भी कह रहे हैं इनकी बात हम सुन ले, आप यहाँ सुन लीजिए सर, इनसे बैठ के बात तो कर लें। इनकी बात जनता तक हमारे थ्रू तो जा रही है, आपकी बात भी जनता तक चली जाएगी। अब कमरे में बैठ के क्या बात हो रही है वो थोड़ी किसी को पता है, आप बता दीजिए कि कार्रवाई होगी नहीं होगी, इनकी भरपाई होगी नहीं होगी, क्या पीला पंजा चलेगा नहीं चलेगा? जिसने ये रजिस्ट्री की वो ऑलरेडी जेल में है, क्या और किसी को जेल में डालोगे या नहीं? क्या हम सब लोग वापस चले जाएंगे? हम इस रजिस्ट्री को देख लेंगे, किसने रजिस्ट्री की है, क्या किया, क्या रजिस्ट्री सही है या नहीं है, ठीक है? सर रजिस्ट्री
रजिस्ट्री गलत हो सकती है। सर रजिस्ट्री गलत है क्या? नहीं, एक बात बताइए सर। नहीं सर, मेरे को ये बात बताइए सर, अगर यहाँ पे आप ये बताइए सर, मेरे को आप ये बताइए। नहीं सर, मैं वो बता रहा हूँ कि भाई मेरी रजिस्ट्री जो है, मैंने आपका ज्ञापन ले लिया। हाँ जी, ठीक है। तस्वीरें हमारे हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर डीसी आवास का घेराव करने के लिए कॉलोनी के लोग पहुंचते हैं, जिनकी कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाया जाता है डीटीपी द्वारा ये भी कह दिया जाता है अगर वो किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता के पास उनकी कंप्लेंट करेंगे तो उसके साथ उसके बीवी बच्चों को भी जेल में डलवा देंगे, ऐसा वो कहते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उनमें गुस्सा है अपने टूटे हुए मकानों को लेकर। बैंक से लोन लिया था, अब लोन अभी उतरा नहीं है, और वहीं पर अपना मकान टूटते देखकर जो व्यक्ति हैं उनको भी कहीं ना कहीं हार्ट की जो दिक्कत है वो जरूर वहाँ पर पहुँच गई थी, उनको दौरा पड़ा था, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया था, जिसके चलते आज डीसी आवास पर पहुँचे हैं ताकि उनकी सुनवाई हो सके। अब 2 से 3 दिन का जो उनको समय है वो दिया गया है। उनका लोगों का कहना है कि अगर 14 तारीख तक उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके मकान टूटे की भरपाई नहीं होती, तो वो सड़कों पर तो उतरेंगे ही। आम पब्लिक का उनको सहयोग भी चाहिए। आम पब्लिक से भी वो अपील करते नजर आ रहे हैं कि ये हमारी आवाज़ नहीं, पूरे हरियाणा की आवाज़ है, पूरा हरियाणा आम आदमी उनको साथ दे। क्योंकि ये पीला पंजा आज अगर इनके घर पर चला है तो कल आपके घर पर या मेरे घर, किसी के घर पर भी चल सकता है। इसलिए हक की आवाज़, न्याय की आवाज़ के लिए आगे आएँ, इन लोगों का सहयोग करें, और प्रशासन जो इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है मकान तोड़ने को लेकर, उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, उनके खिलाफ नारेबाजी करें, ताकि उनकी आवाज़ बुलंद होकर एक ऊपर तक जाए। क्योंकि शायद नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि बड़े जो नेता हैं, सीएम हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज ना हो, लेकिन अब उनके ऑर्डर के बिना इतनी बड़ी ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है डीटीपी द्वारा क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान हो जाता है। जो पिछले डीटीपी हैं वो रिश्वत के मामले में लिप्त जरूर पाए गए थे, तहसीलदार पाए गए थे। अब जो ये डीटीपी हैं कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई से लोगों में अपने प्रति दहशत फैलाना चाहते हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल के अपडेट के लिए हमारी इस तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।